बुलेटिन का आगाज करें। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना ज़रूरी था। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जलावतनी और कैद भी काटते हैं। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क की तरक्की देते हैं और जलावतनी और कैद भी काटते हैं। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। कौम के झूठे वादे दिखाने का सिलसिला बंद किया जाए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। कौम भरोसा रखती है, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया। चेयरमैन PTI के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ खत लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसके आइन इजाज़त ना दे। 9 मई की मज़म्मत कर चुका, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मईशत अब पनाह गुज़ीनों का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से खबर है। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ ये अपील दायर की गई है, जबकि जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए। ये इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्ज़िमान ने खुद दरख्वास्त दी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए, तो अदालत ये जो इस्तदा है उस पर नज़रसानी करे और सिंध हुकूमत की आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कलअदम दफात बहाल करने की भी इस्तदा ये की गई है। ये दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल से मुतालिक जो केस है उसके अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस में जेल में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तोसई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। पीर को दोबारा समाअत करेंगे और उसी दिन मुकम्मल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तो जेल में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तोसई कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। अनीक अहमद ने कहा कि आइंदा साल हज 10,75,000 रुपये में होगा। हज अखराजात में पहली मरतबा 1 लाख रुपए की कमी हुई है। हज 2024 डिजिटलाइज्ड होगा। अब हाजी जदीद ऐप के जरिए गुम नहीं हो सकेंगे। हाजी को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। हज करने वाले खवातीन को अबाया भी फराहम किया जाएगा। पहली बार 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। पिछला हज 2023 का हज वो था 11,75,000 का पहला फेज, जिसका इश्तिहार इंशाअल्लाह कल या परसों तक तमाम अखबारात में आ जाएगा और हम एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे। वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की फजा पर एक बार फिर से गर्दो गुबार के बादलों का कब्जा। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 तक पहुंच चुका है। निगरान हुकूमत पंजाब ने हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद करने के अलावा शहर में मसनूई बारिश बरसाने का भी फैसला किया है। लाहौर से सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए।
शहर में स्मोक के पक्के डेरे, सूरज भी धुंधला हो गया। स्मोक की शरह में दिन ब दिन इजाफा, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मोक इमरजेंसी सब नाकाम। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 428 तक जा पहुंची। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। शहर में बढ़ती स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब ने अहम फैसले कर लिए। हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खोलने का फैसला हुआ। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश भी करवाई जाएगी। पंजाब में पहली बार एनवायरमेंटल लैब बनाने पर भी काम किया जाएगा। लाहौर में 12 मुकामात पर स्मोक एयर फिल्टर आयोनाइज यूनिट्स लगाए जाएंगे। तिबी माहिरीन का कहना है जब तक आलूदगी फैलाने वाले अनासर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, फिजाई आलूदगी बढ़ती रहेगी। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चले एबटाबाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच चुके हैं और जलसे से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का हमने अपना दौरा शुरू किया है। हमने सोचा था कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले, इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले हम अपना पख्तूनख्वा का दौरा करें और आज हम हजारा डिवीजन और हर हजारा डिवीजन का कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं। आपने, हमारा तंजीम ने, हमारा कारकुन ने इस कन्वेंशन को कामयाब भी करवाया है और तारीखी भी करवाया है। तो इसलिए मैं आप सबसे शुक्रगुजार हूं, खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन ने इतने बड़ा तादाद में जो आज यहां मौजूद हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका और हमारा ये ताल्लुक चलता आ रहा है। सदर जरदारी ने अपना दौर में 2008 से लेके 2013 तक जो काम किया वो आपके सामने है। पीपी हुकूमत आने से पहले पख्तूनख्वा को NWFP कहा जाता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ये सदर जरदारी था जिसने पख्तूनख्वा को शनाख्त दिया। नाम के साथ साथ हमने आपको आपके हकूक दिए, हमने आपको अपने वसाइल के मालिक बनाए। जब हमने 18वीं तरमीम और नया जो NFC अवार्ड था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मजलूमों की जमात है, जो पसमानदा तबका की जमात है, जो गरीबों की जमात है, हमने वो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि हम इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद दे सकें, उनको, उनके खानदानों को मदद कर सके, गुर्बत का मुकाबला कर सके
और विमेन्स एम्पावरमेंट भी साथ साथ कर सके। ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं जिस पे हम फख्र करते हैं, मगर हमारा अब जिदोजहद, हमारा सियासी सफर अब रहता है। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नामुकम्मल मिशन था, उस नामुकम्मल मिशन को मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जब मेहनत करेंगे, जब मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे, जब मैं और आप मिलके इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जीतेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम वही जो कायदे अवाम का मंशूर था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। अगर हम कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के मेहनत कशों को हम वो हुकूक देंगे, वो काम करके दिखाएंगे जो कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद आज जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। वो इसलिए कि महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जमीनी हकायक का कुछ मालूम नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है, किस दुख में है, किस तकलीफ में है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ता जा रहा है, जिस अंदाज से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो वही पुरानी सियासत में लगे रहे हैं। हमारा, अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। एक नया सियासत के साथ साथ एक नया क़ियादत की जरूरत है, जो माजी में फंसा हुआ ना हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, जो आपस की दुश्मनियां, आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने अवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। और मैं समझता हूं कि हाँ, मैं नौजवान तो हूं, मगर बतौर आपका पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है, मैंने ये साबित कर दिया है कि जब
नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं है। इस मुल्क के आवाम की खिदमत करना इतना मुश्किल नहीं है। आपका नियत सही होना चाहिए, आपका एक नजरिया होना चाहिए, एक मंशूर होना चाहिए, और उसके मुताबिक मेरा ख्याल में अगर आज पाकिस्तान के अवाम अपनी तमाम सियासी जमातों पे तबसरा करे, तमाम सियासतदानों पे तबसरा करे, तो आप खुद ये फैसला करेंगे तो इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। मैं अपने नौजवान भाइयों को कहता हूं, बहनों को कहता हूं कि आप पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है 70% नौजवान है, 70% 30 साल या उससे कम उम्र के हैं, और अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास शायद एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, या क्या हम एक मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ना सिर्फ आज का सोचता है मगर कल का भी सोचता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लिए तारीख गवाह दे सकती है कि जब भी उस पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आया है तो सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर में ही मिला है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अशराफिया का और अमीरों का नुमाइंदगी नहीं, जो अवाम का नुमाइंदगी करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होता है तो वो हुकूमत गरीबों का हुकूमत है। हमारा हुकूमत अवामी राज कायम करने का सोच है। बाकी जमातों अपने काम में लगे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर के मुताबिक, अपना सोच के मुताबिक अपना सियासत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर दौर में गुर्बत का मुकाबला किया है, चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, क्या वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर हो, चाहे वो सदर जरदारी का दौर हो। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैंने ये पहले भी कहा है, हर तकरीर में दोहराऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है।